कोई आपका क्वेरीज वगैरह? No, all fine. राइट। तो जब हमने ये कल वाला स्लाइड कर रहे थे तो वी वर सेइंग कि व्हाई वी नीड दैव विपाश्रय चिकित्सा, Hmm. और प्रिसाइसली मंत्र चिकित्सा। सो वाई के जो है ये सारे रीजन है, मतलब एनर्जी मेडिसिन है, हम उसको नेक्स्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन एनर्जी एंड मैटर मेडिसिन की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस की बजाय जो है वाइटल फोर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। होल मेडिकल सिस्टम जो है उसको साथ में मंत्र चिकित्सा को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं। बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस को मर्ज्ड मॉडल्स, मतलब नॉट बॉडी बट बॉडी Body. माइंड सोल, तीनों फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके वो मर्ज मॉडल्स की बात कर रहे हैं। माइंड बॉडी इंटरवेंशंस की बजाय माइंड बॉडी सोल इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं। Hmm. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड आत्मा। सो सोल हैज डिफरेंट मीनिंग्स Yeah. एंड एज पर न्यूरोसाइंस सोल इज ए फसेट ऑफ माइंड। तो ये पूरे पार्ट में जो अननोन डोमेन है, सो अननोन डोमेन का एब्जॉर्प्शन सिस्टम में किस तरीके से है, सारा फर्क उस बात से आता है। ठीक है। एंड यहां से हमारा पूरा पार्ट शुरू होता है मंत्र चिकित्सा का, विच इज द प्रश्नोपनिषद पार्ट। एंड प्रश्नोपनिषद मतलब प्रश्न एंड उपनिषद, सो देर आर टू टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। उपनिषद, उपनिषद किसे कहते हैं? Upanishad, set of no, a book of knowledge, information ओके, from the तो Vedas व्हाट आई or रिक्वेस्ट इज, Purvas. फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम जब भी आपको कोई टर्म नहीं पता हो, द बेस्ट थिंग Hmm. इज टू गूगल इट। Okay. तो उससे क्या होगा कि हम अजम्पशंस पे अपने सब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। Hmm. हमारे यहाँ टर्म है वेद। Hmm. वेद इज अक्यूमुलेटिव ऑफ वेद, उपनिषद, उपवेद, एक दो तीन, तंत्र, तीन, पुराण, उपपुराण, ये सबको मिलाकर जो अब वेद जो है विच आर फोर इन नंबर, उपवेद आर फोर इन नंबर, देर आर मोर देन 108 उपनिषद, तंत्र आर थ्री, पुराण आर 18, उप पुराण आर 18। सो लाइकवाइज ये सब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उस टोटल इंफॉर्मेशन को हम वेद कहते हैं। और जो उपनिषद है इट इज प्राइमरली डीलिंग विद ब्रह्म विद्या, एनीथिंग एंड एवरीथिंग पर्टेनिंग टू क्रिएशन, हाउ क्रिएशन इज हैपनिंग। So Vedas, anything related to Brahma Vidya. सॉरी, Sorry, can you repeat that, sir? आई एम सेइंग वेद एज ए टर्म is a Hmm. cumulative term used for total information available in four Vedas, four Yeah. Upvedas, 108 Upanishad, three Tantra,
18 पुराण एंड 18 उपपुराण। हम्म। इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको वेद कहते हैं। तो हम्म। वेद एंड तंत्र, इसका पूरा इंफॉर्मेशन का जो एस्पेक्ट है वो एक ही है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से है। एक प्रेगनेंसी इमेजिन करिए, हम्म। और प्रेगनेंसी में मदर एंड चाइल्ड आर को एग्जिस्टिंग। हम्म। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ, किसी भी महीने का प्रेगनेंसी इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है। या। अब वो जो बच्चा गर्भ में है उसका हार्ट बीट हो रहा है। हम्म। ठीक है। और वो हम्म। बच्चा जो है वो अंदर बैठे बैठे बाहर का पूरा डायलॉग सुन सकता है। हम्म। तो वो मदर एंड चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? नॉन वेजिटेबल। नॉन वर्बल को हम थॉट कहते हैं। हम्म। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थॉट है। हम्म। कंप्लीट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज वेदास। ओके। एंड कंप्लीट वर्बल कम्युनिकेशन इज तंत्र। हम्म। बच्चा पैदा हुआ, हम्म। और बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर उसके वो बम पर जो है एक पैट करता है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। हम्म। बच्चा जब रोता है तो मदर जो है वो उसको अपने हार्ट से लगाती है। हम्म। जब वो अपने हार्ट से लगाती है बच्चे को, तो बच्चे को कान में वही हार्ट बीट सुनाई देती है जो पिछले कुछ महीनों से वो रोज सुन रहा था। हम्म। देन ही रियलाइज दैट ही इज इन सेफ हैंड्स। अब आफ्टर टेकिंग बर्थ, उससे पहले इट ही द चाइल्ड वॉज अ फिश बिकॉज ही वॉज लिविंग इन वाटर। राइट। जब वो बाहर आया, ही बिकेम टॉर्टोइज हम्म। बिकॉज ही वॉज को एग्जिस्टिंग एट बोथ द प्लेसेस। हम्म। तो हमारे यहाँ जो अवतार वाला प्रोसेस जो था उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी विच क्रिएटेड क्वेश्चंस। हम्म। प्रश्नोपनिषद इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस। राइट। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के तौर पे पहला जो क्वेश्चन था वो था, हाउ डिड लाइफ बिगिन? हम्म। एंड देयर लाइज द डिफरेंस। पूरे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अब ये कौन से किसकी डोमेन में हो रहा है? वो डोमेन है यूनिवर्स। हम्म। तो मैं कोई भी क्वेश्चन कब करूंगा? जब मैं किसी सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी जनरेट करूंगा। हम्म। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मैं क्वेश्चन तब करूंगा जब मैं एक चीज को बहुत सीरियसली ऑब्जर्व कर रहा हूं। हम्म। अगर मैं बहुत सीरियसली ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं तो मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मैं मेरी बात राइट। समझा पाया? यस सर। क्लास में 5 बच्चे टॉपर होते हैं। हम्म। क्यों होते हैं? ऑल 100%, वाई ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी अ टॉपर? Their intelligence level will be उनकी different. इंक्विजिटिवनेस फर्क होती है।
वो हम्म क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारे यहाँ तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है एप्लीकेशन। हम्म तो अगर कोई चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में आ ही नहीं रही है तो मुझे समझ में भी नहीं आएगी, हम्म और अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। तो टीचर का रोल प्ले क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टूडेंट की ऑब्जर्वेबल डोमेन के अंदर लेकर आना। अगर वो नहीं लेकर आते तो वो जो है इनक्यूजिटिवनेस जो है वो डेवलप ही नहीं होती। हम्म तो अच्छा टीचर जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को हाईलाइट करता है। व्हाट हम्म डिड यू ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रोसेस? हम्म तो मैं एक ही टर्म नॉर्मली यूज करता हूं, प्रेगनेंसी। उस प्रेगनेंसी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसको हम और कहते हैं वेदास। हम्म वर्बल कम्युनिकेशन, उसको हम तंद्रा। कहते हैं तंत्र। हम्म देर आर फोर वेदास, फोर उपवेदास, 108 उपनिषद्स। हम्म तंत्र आर थ्री, रुद्र या मतलब यामल, और क्या था, आगम, यामल और मुख्य तंत्र, ऐसे करके तंत्र की तीन डोमेन्स है। हम्म तो तंत्र में और वेदास के तौर पे हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या है। तो आउट ऑफ द एंटायर 108 उपनिषद, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड उपनिषद इज प्रश्नोपनिषद, हम्म where only six questions, when asked, transformed the students completely। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। अब यहां पर क्या है कि पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ डिड लाइफ बिगिन? पहला क्वेश्चन। व्हाट इज ए लिविंग बीइंग, मतलब व्हाट डिफाइंस अ लिविंग बीइंग? व्हाट इज द नेचर ऑफ अ मैन एंड हाउ इज इट सो? व्हाट एस्टेब्लिशेस अ मैन? व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाई मेडिटेशन? व्हाट इज इमॉर्टल इन मैन? ये बेसिक क्वेश्चंस है। हम्म इसमें से ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाई मेडिटेशन, ये बकवास है पूरा का पूरा पार्ट। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस क्रिएशन से कंसर्न्ड है। हम्म तो मेडिटेशन का कोई रोल ही नहीं आता। हम्म यहां पर जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है तप क्या है? तप तप। क्योंकि यहां पर वो ब्रह्मा जी से रिलेटेड वो पूरा का पूरा प्रोसेस हाईलाइट करते हैं कि भाई जीवन की शुरुआत कहां से हुई। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जी जीवन की शुरुआत अर्थ पे हुई। तो अर्थ जो है वो अपने सोलर सिस्टम की वजह से उसके अंदर लाइफ है। हम्म बट हर सोलर सिस्टम के हर पार्ट में लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मून पे लाइफ नहीं है। जुपिटर के साथ शायद 11 या 21 मून है, उनके ऊपर कोई लाइफ नहीं है। हम्म एंड अदर प्लैनेट्स देर इज नो लाइफ। अब हम लाइफ किसको कहते हैं, ये हमारा लिविंग बीइंग किसको मानते हैं, उसका पूरा पार्ट। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस हैं। हम्म आपको क्या करना है, आपको पहले ये पूरा पढ़ना है खुद, प्रश्नोपनिषद। ओके। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर को टेकअप करूंगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एक ऐसे पार्ट को हाईलाइट करता है जिसकी वजह से हम ब्रह्मा विष्णु शिव, मतलब सिर्फ ये थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि आपको साक्षात सभी भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल साफ पता चलेगा कि अच्छा इसको इस तरीके से टेकअप कर रहे हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म तो आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, प्रश्नोपनिषद टाइप करिए और जो भी इंफॉर्मेशन वहां दे रखी है उसको पढ़ने का एफर्ट करिए।
Okay. आपको जितना समझ में आता है उतना आपने मुझे पहले समझाना है, और फिर मैं आपके सामने एक पिक्चर रखूंगा कि देखिए अब मैं आपको एक पिक्चर अलग तरीके से रखता हूं, सो दैट आई शुड बी एबल टू आंसर ईच स्टेप। Hmm. Any reference to which Prashna Upanishad to take, because there will be different versions, which is the right one, the आप correct तो one? सबसे छोटा वाला ढूंढना ना, जिसको आप 1 या 2 दिन में पूरा पढ़ पाए, आप तो उसके ऊपर फोकस करना। Okay. तो जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो भी Hmm. सबसे छोटा वाला है, और Hmm. सिंपल गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बड़े बड़े हैं, 100 100 पेज के, 200 200 पेज के भी उपनिषद हैं। बट इसको पढ़िएगा, बिकॉज ये पढ़ना वर्थ है। अगर मंत्र चिकित्सा में आपको अपना कंट्रोल जगाना है, एंड यू वांट टू Hmm. बिकम अ रियल मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो आपको ये Hmm. एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। कितना डीप पढ़ते हैं दैट डजंट मैटर, Okay. दैट डजंट मैटर। बट जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसका जो जो पूरा सोर्स कोड का कनेक्शन होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने तो बता ही Hmm. दिया, मैं अभी भी बता सकता हूं आपको, बट फिर उससे क्या होगा कि वो सब्जेक्ट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपके अंदर। Hmm. ठीक है जी। Yes, sir. और मेरे क्लास में ये वाली बात बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है मैंने तो कभी आज तक वो एज इट इज पढ़ा ही नहीं। Hmm. हर जगह एक डिफरेंट चीज है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमारा वो जो ऑब्जर्वेबल पार्ट है वो डिफरेंट है। अब इसी तरह से हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज बीज। Hmm. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ट्री? Hmm. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? Tree comes from a seed, and tree gives seed. आंसर क्या हुआ? Seed is where life begins, and tree is life is existing or maintaining. वृक्ष के अंदर बीज है, Hmm. और बीज के अंदर वृक्ष है। Hmm. ठीक है। Hmm. वृक्ष के अंदर बीज है और बीज के अंदर वृक्ष है। Hmm. ये मात्र दिखने में दो हैं, बट Hmm. ये एक्चुअली एक है। वृक्ष और बीज को एग्जिस्ट करता है, Hmm. दे ऑलवेज को एग्जिस्ट। बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता। Hmm. तो दोनों में फर्क क्या हो गया? स्थूल और सूक्ष्म। वृक्ष जो है वो स्थूल स्वरूप है, ग्रॉस बॉडी है, Hmm. और बीज जो है वो सूक्ष्म स्वरूप है, सटल बॉडी। Okay. फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस। Hmm. नेक्स्ट पार्ट। मैंने एक बुक थी ग्रामर के अंदर, यास्क। यास्क इज ए ग्रामेरियन। Hmm. ये मतलब पाणिनि के पहले का ग्रामेरियन है ये। Hmm. तो यास्क की एक किताब थी जो ग्रामर की थी, उसमें क्या लिखा हुआ था? पुष्प और फल में क्या फर्क है? पुष्प कहते हैं फ्लावर को, और फल कहते हैं फ्रूट को। Hmm. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Similar to seed and tree. So flower is first formed, and from a flower fruit is formed.
or in some cases, flower and seed both are the after the matured state of a plant. जिस फ्लावर में सीड होता है Hmm. वही फ्रूट बनता है। Hmm. फ्लावर सारे होते हैं, हर प्लांट का एक फ्लावर होता है, लेकिन जिस प्लांट का फ्लावर के अंदर सीड होता है केवल वही फ्रूट बनता है। Hmm. ये इसका बायोलॉजिकल डेफिनेशन में बोल रहा हूं। Hmm. और ये मैं पढ़ रहा था बुक किसकी, संस्कृत ग्रामर की। Okay. तो मैंने कहा साउंड की डोमेन में, क्योंकि उन दिनों जब मैं पढ़ता था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, Hmm. 2007। Hmm. 2007 में जब मैं संस्कृत का ग्रामर पढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये पुष्प और फल की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ग्रामर की किताब में एनेट मतलब उसका बायोलॉजी का क्वेश्चन क्यों निकल कर आ रहा है। तो वहां पे टर्म था बीज मंत्र। Hmm. तो मैंने कहा बीज मंत्र उसे कहते हैं जिस मंत्र के भीतर सीड होता है। Hmm. एंड यहां से स्टोरी स्टार्ट हुई कि मैंने सबसे पहले बीज के बारे में ध्यान करा कि बीज ही फल देता है। Hmm. ठीक है जी। Hmm. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स की। तो इवोल्यूशन जो है वो यूनिवर्स का हो रहा है। यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हो रही है। तो पूरी यूनिवर्स का बीज क्या है, पूरी यूनिवर्स का बीज क्या है। It's it's normally said as Om as the. हाँ ये तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार की हैं। Hmm. मेरा जो कहने का एस्पेक्ट है ना वो ये है, आपको किसी ने कोई चीज बताई, बट डिड यू Hmm. वैलिडेटेड दैट। अब कुछ मत करिए, आप सिर्फ जो है स्कैन करिए। मैं यहां Hmm. पर ये लिख देता हूं, इज ओम द सीड ऑफ यूनिवर्स। और इसको जो है स्कैन करके देखिए आपके, अगर ये ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके हाथों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगा। There is little bit. अब श्री इज श्री द सीड ऑफ यूनिवर्स। स्कैन करिए। Yeah, I think it is stronger. इट इज, Stronger. इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। Hmm. तो जो चीज में ज्यादा एनर्जी है उससे हमें कनेक्ट करना बताया नहीं गया हमारे एपिक्स के अंदर। Hmm. विच मीन्स कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा था जिससे कि करेक्ट क्वेश्चनिंग से हम करेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाए। Hmm. मैंने जब पुरानी बुक्स देखी तो हर वो बुक जो कि 1920 1930 से ज्यादा पुरानी है, मतलब Hmm. 1950 के पुरानी बुक, 1947 से भी पुरानी बुक्स हैं संस्कृत Hmm. की। Hmm. तो वो चाहे संस्कृत हो चाहे आयुर्वेद हो कोई सा भी बुक हो ऐसा, Hmm. उन सब जगह ये श्री टर्म लिखा हुआ था। लिखा था इस तरीके से। Hmm. बट
ये तो क्योंकि मैंने बनाया टर्म, ये वाला टर्म वहां पर लिखा हुआ था। तो आई हम्म रियलाइज कि पुरानी बुक्स में तो ओम नहीं लिखा हुआ, श्री लिखा है, तो ये चक्कर क्या है। हम्म एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चनिंग प्रोसेस इमर्ज्ड कि भाई मेरे पास एक बीज है, मैं बीज को बोया, पानी दिया, और फट से मेरे सामने वृक्ष आ गया, वृक्ष से मुझे फल मिल गए, और फल से बहुत सारे बीज मिल गए। तो मेरे को सिर्फ एक बीज अपने पास में रखना है या पूरा वृक्ष पास में रखना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? तो ऑब्वियसली बीज इंपॉर्टेंट होगा। हम्म तो मैंने ऐसे करके फिर जब दुर्गा सप्तशती पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था कि भाई एक है देवी महालक्ष्मी, उन देव हम्म महालक्ष्मी से बनी महासरस्वती, और फिर बनी महाकाली। हम्म तो ये महाकाली या महासती, मतलब ये एक पार्ट हो गया, उसको हम बाद में टेकअप करेंगे। बट ऐसे करके ये तीन देवियां इमर्ज हुई मेरे सामने कि दुर्गा सप्तशती ऐसा बोलता है। तो मैंने कहा महालक्ष्मी का बीज मंत्र तो मुझे पता ही नहीं। श्रेम। महालक्ष्मी का बीज मंत्र था लक्ष्मी Oh. या महालक्ष्मी। Hmm. सो But I've ये heard it इसलिए as मैं Shreem. लक्ष्मी बीज मंत्र हर जगह लिखता हूं। जो Okay. महासरस्वती हैं उनका बीज मंत्र था त्वम श्री, Hmm. और जो महासती हैं उनका बीज मंत्र था तमशी। Hmm. ऐसे करके ये ढूंढने में भी मेरे को जो है, मतलब ये तीन बीज मंत्र ढूंढने में भी 8-10 साल लगे, एक दो दिन में Hmm. नहीं पता चला। पहले इसको कहते थे एम रीम क्लीम, ऐसे Hmm. इसको लिखा जाता था। तो जब मुझे ये पता चला कि ये लक्ष्मी बीज मंत्र है, तो इट वाज वेरी इजी कि फिर अगर महालक्ष्मी का बीज मंत्र ये है तो लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या होगा? बोले जी लक्ष्मी का बीज मंत्र ये होगा। तो मैंने सबसे पहली चीज सब लोगों को बोलना शुरू करा कि व्हेन एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मनी, तो लक्ष्मी जी का इन्वोकेशन करो ना, बाकी किसी और गॉड गॉडेस के बारे में पूछने देखने की जरूरत ही क्या है। Hmm. अगर लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पैसा कमाना है, तो Hmm. आप किसी भी वाया मीडियम पे जाओ, चाहे आप साईं बाबा की पूजा करो, शिव जी की करो, पार्वती जी की करो, हनुमान जी की करो, काल भैरव की करो, शनि देव की करो, किसी की भी पूजा करो, Hmm. बट फंडामेंटल प्रोसेस ओनर है कौन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए? Lakshmi. लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी का बीज मंत्र आपको पहले से पता था या नहीं पता था? I knew it as Shreem. श्रीम सरस्वती जी का है बीज मंत्र। Um, because श्रीम जो somebody है told me Shreem ये is for सरस्वती Lakshmi. जी का, ये सभी जगह है, आपकी गलती नहीं है। Hmm. एवरीवेयर इट इज रिटन लाइक दिस। Hmm. दैट्स व्हाई आई पोज दैट क्वेश्चन दैट डे कि व्हाट्स योर नेम। याद है आपको Hmm. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था? Hmm. अब फिर से अगर आप भूल गए मैं फिर से क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट्स योर नेम? Shri Kala. फ्री कला। Okay, I remember. याद आ गया ना अब आपको? Hmm. तो 5 बार जब मैं यही यही गलती करूंगा तो छठी बार आप बोलोगे व्हाट इडियट आई गॉड, कि ये जो है मेरा नाम तक ढंग से नहीं पुकार सकता। Hmm. सिमिलरली अब आप लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, वो आपके अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी इनर वॉइस से बता रही है कि ये मेरा नाम नहीं है, पर आप लगे वो श्री 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 करने के लिए। चाहिए आपको लक्ष्मी, लेकिन आप बुला रहे हो सरस्वती को। Hmm. ये सोचकर अब इमेजिन करिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और वहां पर आप जोर जोर से जो है वो लक्ष्मी जी को पुकार रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं किसका? सरस्वती जी का। तो Hmm. सरस्वती जी ने कहा कि अरे ये मेरा नाम ले रहा है, मैं, आप वहां पर गए तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो लक्ष्मी जी को पुकार रही हूं। तो बोले लेकिन नाम तो तुमने मेरा लिया सरस्वती का। Hmm. एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस इज नॉट कनेक्टिंग बोथ द एंड्स।
आमने सामने होने के बावजूद कनेक्शन नहीं बनेगा, हम्म क्योंकि हम पूजा करने से चीजों को लेकर चलते हैं। तो अगर मैं आपका 5 बार सही तरह से नाम का उच्चारण नहीं करूंगा, तो हम्म आप कैसे उस चीज को करेंगे? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म तो जब मैंने ये छोटे छोटे चीजों को क्वेश्चन करना शुरू करा, बिकॉज वो मेरी ऑब्जर्वेबल डोमेन के अंदर आया, जब मेरी ऑब्जर्वेशन की डोमेन में आया तो मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली, जब अंडरस्टैंडिंग करी तो एप्लीकेशन बन गई। हम्म मैं इतने बड़े बड़े यंत्र और सारी चीजें इसलिए बना पा रहा हूं बिकॉज ऑब्जर्वेबल डोमेन में मेरे पास क्वेश्चंस थे, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया था, मेरा कोई पेन पॉइंट नहीं था। मैं ये राइट। प्रक्रिया को जानना ही चाहता था। अगर कोई मेरा पेन पॉइंट था तो वो सिर्फ इतना सा था कि मैं मेरे गुरुजी की हर इच्छा को पूरी करना चाहता था। हम्म और वो ये हमेशा इच्छा करते थे दैट आई शुड बिकम अ एजुकेटर, आई शुड रिसर्च ऑन संस्कृत, आई शुड वर्क ऑन चाणक्य, ऑल दैट। हम्म तो ये उनकी इच्छा थी, मेरा कोई इच्छा नहीं था। मैं तो सिर्फ उनको प्लीज करना चाहता था कि मेरे किसी भी एक्शन से वो खुश हो जाएं, वो बोलें कि हाँ भाई ये काम तूने बहुत अच्छा करा। हम्म तो वो उनको प्लीज करना मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, नथिंग एल्स। राइट। तो इसलिए क्योंकि मुझे उनको प्लीज करना था, तो मैं हर चीज में यूनिक यूनिक एस्पेक्ट ढूंढता गया, टू एन एक्सटेंट कि आई सेड ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ये मूलाधार चक्र तो स्काई एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट ही नहीं है। हम्म He said you don't even know the seriousness of your question. You are putting question mark on the fundamentals, basic fundamentals. I said it is not fitting into my model. So there and then I said if you say कि मेरे को चेंज करना है तो मैं चेंज कर लूंगा। Otherwise, if you want me to follow my passion, I'll go on questioning everything. हम्म अगर वो आप भी कह रहे हो तो भी मैं क्रॉस क्वेश्चन जरूर करूंगा। हम्म बिकॉज अगर एक मॉडल के ऊपर आपने मुझे एक फ्रीडम दिया कि मैं सोचूं और करूं, तो मैं सोच कर ही उसे करूंगा ना। मुझे क्या जरूरत है कि मैं इधर उधर कोई चीज को साइड ट्रैक करूं? हम्म इसलिए मैं हर चीज को क्वेश्चन करता गया, हर चीज का आंसर ढूंढता गया, हर चीज का बाई ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी या मेरे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी कि मैंने एक सही समय पर एक सही क्वेश्चन करा और मुझे हमेशा उसका आंसर जरूर मिला। ये नहीं हुआ हम्म कि मेरे को आंसर ही ना पता चले। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। ऐसे करके ये बीज मंत्र का पूरा प्रोसेस इनिशिएट हुआ। हम्म ये हम कर ही चुके। श्रुति इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन इज तंत्र। ये वाली स्लाइड तुमने कर ली। ओके, अब यहां पर आते We हैं। and Ved is non-verbal Vedas are non-verbal communication. श्रुति वेद के लिए टर्म यूज होता है ना। Okay. वेद श्रुति से ही मिले थे। श्रुति हम्म मतलब सुनना। हम्म तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चा और मदर जो है आपस में अगर कोई बात कर रहे हैं, तो वो दोनों जने एक दूसरे की सुन रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। हम्म तो जो चीज सुनकर ग्रहण की जाती है उसको श्रुति या वेद कहते हैं। हम्म ऐसे करके था। अब यहां से एक टर्म आया, तंत्र। तो जब मैं तंत्र को पढ़ रहा था तो बहुत सारी डेफिनेशन थी, तंत्र ये होता है, तंत्र वो होता है, तंत्र बड़ा खराब होता है, तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आई सेड मेरे देश के अंदर 15 जनवरी को क्या मिलता है? 15th January. इन इंडिया I- व्हाई डू वी सेलिब्रेट 15th अगस्त? हाँ, Independence Day. इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वातंत्र्यता। स्वतंत्र। हाँ। तंत्र टर्म आ गया। हाँ। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। हिंदी में क्या कहते हैं? गण
तंत्र। Ganatandra. Okay. तंत्र आ गया। Gana means maths, no? सॉरी। Gana means maths, right? गण मीन्स। Maths. नो 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 नो। No, okay. गण इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संस्कृत का टर्म फर्क होता है। Okay. आप गणित में गणित से गण निकाल रहे हैं टर्म। Hmm. नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब मैं अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इकोनॉमी की बात करता हूँ, इकोनॉमी कहते हैं अर्थतंत्र को। Okay. फिर से तंत्र आ गया। उसके Hmm. बाद पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के तौर पे अगर हम लेकर चलते हैं तो उसको कहते हैं प्रजातंत्र। Hmm. फिर से तंत्र टर्म आ गया। और ये टर्म्स जो हैं ये मतलब इंजीनियरिंग इज अभियांत्रिकी, तो यहाँ पे यंत्र टर्म आ गया। सो आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो कोर टर्म्स जो हैं वो इतनी पुरानी पुरानी है और इन सब में तंत्र लिखा हुआ है। Hmm. इसका मतलब कि तंत्र तो खराब नहीं होता। Hmm. अदरवाइज कोई खराब चीज का क्यों नाम लेगा अपने किसी भी अच्छे उसमें, और वो भी इतने Yeah. बड़े बड़े सिस्टम में। तो मैंने कहा Hmm. टर्म खराब नहीं है, किसी ने इसके मीनिंग को लोगों को डेविएट करने के लिए किसी ने इसके Hmm. मीनिंग को खराब कर दिया। तो मैंने फिर उसके बाद टर्म उठाया। और पता नहीं कैसे मैं एक वो पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था, उसका नाम था नेत्रोपनिषद, नेत्र तंत्र ऐसे करके कोई किताब का नाम था। तो जब मैं नेत्र टर्म पढ़ने लगा तो उसमें एक डेफिनेशन दे रखी थी, आधा न और त्र, नत्र। Hmm. तो नत्र जो है वो धातु दे रखी थी। मैंने जब उस धातु के तौर पे देखा तो ये रूट वर्ड की बहुत वैल्यू थी। तो इस रूट वर्ड पे प्रीफिक्स था त प्लस नत्र। ये बना टर्म तंत्र। फिर म प्लस नत्र, ये बना टर्म मंत्र। Hmm. फिर य प्लस नत्र, ये बना यंत्र। Hmm. और फिर आई टर्म, अब ये नत्र को भी एक्सपैंड कर लेते हैं, एक तरफ ना लिख देते हैं, एक तरफ तरा लिख देते हैं, और बीच में श और क्ष लिख देते हैं। ये बन गई टर्म नक्षत्र। Hmm. सो जब मैंने ये चीज देखी तो त इज आज्ञा चक्र, और नेत्र से बनी ऑब्जर्वेशन। Hmm. सो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो किसके थ्रू करते हो? नेत्रों के थ्रू करते हो। Hmm. नेत्र क्या देखते हैं? नेत्र लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड होते हैं। Hmm. तो जब आप आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र का काम होता है डायरेक्शन एलिमेंट होता है आज्ञा चक्र का। सो जब आप दिशाओं के माध्यम से देखते हो तब आपको संपूर्ण तौर पे जो पता चलता है उसको तंत्र कहते हैं। जब आप मन से देखते हो, मां प्लस नत्र से मंत्र बनता है। जब आप ऊर्जा के आधार पे देखते हो तो या प्लस नत्र करके यंत्र बनता है। और जब आप डिविनिटी को उन नत्र धातु के रूट कॉज के तौर पे देखते हो तब आपको पूरे ब्रह्मांड को नक्षत्र के तौर पे देखते हो। तो मेरे यहां एक टर्म नेत्र, उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा था कहीं पर। Hmm. तो मैं पूरे सिस्टम को जब देख रहा हूं तो वो तंत्र, यंत्र और मंत्र बनता है। मैं मेरी बात समझा पाया? Yes. अभी ये आगे ग्रेटर डिटेल में आएगा। अभी सिर्फ मैं, क्योंकि लेवल 1 है तो इसमें मैं वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं कि जिससे कि हमारे को अपने अपने डिवाइन कनेक्शंस के बारे में पता चले। So when you हमारे, look with energy, what do you mean by how do you look with energy? आप कोई भी डिवाइस बनाओगे एनर्जी तो बेस होता है ना। यंत्र किसको कहते हैं? Yeah, and there is yeah some.
यंत्र इज एनर्जी कन्वर्टर. Hmm. इजी डेफिनेशन, यंत्र इज एनर्जी कन्वर्टर. Hmm. Right. तो कन्वर्ट कर देता है. मैं भी आपको यंत्र भेज रहा हूं, मैं आपके सामने रोज यंत्र रख ही रहा हूं ना. Hmm. जैसे ही आप उस यंत्र को देखते हैं तभी तुरंत आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ना. Hmm. आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर लाए, आपने उसको बिजली से कनेक्ट करा, उसके अंदर फ्रूट्स डाले, वो फट से उन्हें कन्वर्ट कर देता है. Hmm. आपने फैन को इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट करा, तब तक वहां पे हवा नहीं है. Hmm. जैसे ही आपने कनेक्ट करा, फैन को ऑन करा, वो तुरंत जो है वो कन्वर्ट कर Hmm. देता है और वहां पे एयर आ जाती है. तो थोड़ी सी एनर्जी कन्वर्ट होती है और एयर में कन्वर्ट हो जाती है. आपको गर्मी लगनी बंद हो जाती है. Hmm. Everything which falls in the category of object does the role play of energy converter. Right. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. All good. राइट. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरऑल किस टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, उसका बेस क्या है, हाउ दे फंक्शन इन दैट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी कन्वर्टर की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, Hmm. उसको हम कहते हैं तंत्र. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, yes, sir. मैं कोई भी प्रोसेस लूं, अब यहां पर क्या हो रहा है, लाइफ फॉर्म की बात हो रही है. Hmm. एक प्रेगनेंसी को देखिए, दो चीज है, एक स्पर्म है और एग है, लेकिन वो Hmm. एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं. व्हाट इज द Hmm. टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी विच इज क्रिएटिंग लाइफ. हमारे Hmm. पास टेक्नोलॉजी विच इज क्रिएटिंग लाइफ है ही नहीं. वी डोंट नो. Yeah. हम प्रोसेस को देख रहे हैं, बट प्रोसेस के डीपर जो है वो टेक्नोलॉजी है. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? Yes, sir. एक एनर्जी कन्वर्टर एनर्जी क्यों कन्वर्ट कर पाता है, इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो उसके डीपर आंसर उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी में है जिसको तंत्र कहते हैं. ऑन द सेम लाइंस हम ये कह रहे हैं कि कैसे एक बच्चा लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे पूरे यूनिवर्स में एक चिड़िया, एक इंसेक्ट, किसी भी लिविंग फॉर्म को देखिए, एवरी नेचुरल लिविंग फॉर्म is in the process of creating something else. Hmm. That's a living part. Even there is a term called twin stars. Twin stars का मतलब होता है एक सूर्य दूसरे सूर्य को उत्पन्न करता है कॉस्मोस के अंदर. Hmm. तो even these stars are living because they are constantly producing. And when they are producing, what is the technology? How it is happening? मैं मेरी बात समझा पाया? Hmm. तो इस पार्ट की वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है ये इस तरह से काम कर रहा है. अब यहां से हम आते हैं इस डिवाइन कनेक्शन को और बेटर तरीके से समझें. हमारे यहाँ Hmm. सोर्स ऑफ पावर क्या था? Sun. सन को कहां से पावर मिलती है? Sun is the source. हम्म. Sun is the source of power, no? हाँ, बट सन आगे यूनिवर्स में रोटेट रेवोल्यूशन कर रहा है. अच्छा, मैं पहले आपको एक 5 एलिमेंट्स का प्रोसेस समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो. अपने दोनों हाथों को खोलिए. Hmm. ये खाली जगह है जो दोनों हाथों को आपने डिफाइन कर दिया यहां से यहां तक. Hmm. ठीक. अब अपने हाथ को आगे पीछे करिए. हाथों को टच नहीं करना, आगे पीछे करना है. क्या पता चला? दैट देर इज एयर बिटवीन दी हैंड्स. Hmm. टच होने पे अपने आप फील हुआ ना दैट देर इज समथिंग. Yeah. अब इसको तेजी से ऐसे ऐसे करिए.
suddenly there is heat between the two hands. Hmm. Now this heat causal body is fire. जब Okay. आप इसको लगातार करते रहेंगे तो ये हाथों में पसीना आ जाएगा, Hmm. विच इज द कॉजल बॉडी ऑफ वाटर। Hmm. फिर ये पसीना हाथों में सूख जाएगा, सूखने पर वो कॉजल बॉडी अर्थ एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Hmm. मैं मेरी बात समझा पाया? Hmm. तो जब ये प्रोसेस किसी भी तरीके से हीट को हाईलाइट करता है, Hmm. इसका मतलब कि वहां पर कोई घर्षण हुआ, रेजोनेंस हुई, तभी तो हीट जनरेट हुई। जब ये ऐसे ऐसे करा तभी हीट जनरेट हुई ना, कोई और कारण से थोड़ी हुई। Hmm. तो क्रिएशन ऑफ हीट क्यों हुआ पूरे सिस्टम में? फायर एलिमेंट की वजह से। Hmm. फायर कहां से आई? एयर एलिमेंट, एयर पार्टिकल्स की वजह से। एयर कहां Hmm. पर है? एम्प्टीनेस में, स्काई में। Hmm. Hmm. तो स्काई कैसे डिफाइन हुआ? बोले जी डायरेक्शन से। डायरेक्शन कैसे डिफाइन हुई? बोले जी टाइम से। टाइम कैसे डिफाइन हुआ? बोले जी लिविंग एंटिटी ने देखा, मतलब आत्मा से। लिविंग एंटिटी की क्या इच्छा थी? बोले जी मन से। एंड हेंसफोर्थ मेरे पास ये 9 एलिमेंट्स आ गए। Hmm. तो जब मैं इन 9 एलिमेंट्स में लिविंग एलिमेंट को देखता हूं, मतलब आप और मैं जिंदा है, तो जो Hmm. लिविंग है वो लिविंग कहां से आया? ये केवल इस आत्मा से। Atma. Hmm. और आत्मा क्या है? वो अननोन है। तो हम जितनी भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो सारे के सारे उस अननोन को नोन में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं, और हमें ये Hmm. पार्ट नहीं पता चल रहा। तो सोर्स ऑफ पावर Hmm. सूर्य है, लेकिन सूर्य का कारण क्या है? अननोन। देर Hmm. आर हाउ मेनी सूर्य? So many. सो मेनी। एवरी स्टार इज ए सन। Hmm. बट उन सबकी पावर का कॉजल बॉडी क्या है? बोले जी अननोन। जितनी भी Hmm. डिवाइन फॉर्म्स हैं जिनको भी हम देख रहे हैं, जो कि हम, मतलब हम तो हिंदू हैं तो हम तो हर चीज में डिवाइन फॉर्म देख लेते हैं। गंगा जी में भी हम माता गंगा देखते हैं, जबकि इट इज जस्ट अ रिवर। समुद्र को भी हम समुद्र देवता कहते हैं, जबकि इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ सी और ओशन। Hmm. पेड़ पौधों में भी हम पीपल और बरगद के पेड़ को देखते हैं तो उसको भी डिवाइन मानते हैं। सूर्य चंद्रमा Hmm. को देखते हैं तो उसको भी, सेलिशियल बॉडीज को भी हम डिवाइन फॉर्म मानते हैं। सो हमारे यहाँ एक बिलीफ प्रोसेस में एवरीथिंग हैज अ डिवाइन फॉर्म। Hmm. उस डिवाइन फॉर्म को कनेक्ट करने से हमारा भी डिविनिटी से कनेक्शन होता है। तो Hmm. फिर वही बेसिक चीज, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। मैंने सबसे पहले डिविनिटी को ऑब्जर्व करा, फिर उसको समझा और फिर उसको अप्लाई करा। मैंने सोर्स ऑफ पावर को देखा, उसको समझा, अप्लाई करा। डिवाइन फॉर्म्स को देखा, उसको सोचा, उसको समझा, अप्लाई करा। फिर मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं डिवाइन इन्वोकेशंस को ऑब्जर्व करा, अप्लाई करा, अंडरस्टैंड करा, अप्लाई करा। Hmm. एंड thus I came to a situation where I said कि there is a thought of मंत्र जो कि इन्वोकेशन है डिवाइन का। साथ में ले लेता हूँ एक सेकंड। ठीक है। इस तरह से मेरे सामने डिविनिटी जो है, दैट केम लाइक अ ट्री टू मी। ट्री हमें क्या क्या देता है? So फूड, flowers. फूड, फ्लावर, शेल्टर, Hmm. प्योर ऑक्सीजन, Hmm. मेडिसिनल वैल्यू, Yeah, एवरीथिंग perfect वी आर support. गेटिंग फ्रॉम ट्रीज। Yeah.
एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम ट्रीज, लाइक अ डिवाइन पावर। Hmm. आप किसको डिवाइन बोलोगे? जो आपको शेल्टर दे, जो आपको मेडिसिन दे व्हेन यू आर डिजीज्ड, Hmm. जो आपको न्यूट्रिशन के लिए फ्रूट्स दे, Hmm. जो आपको न्यूट्रिशन के लिए फूड दे। Hmm. एवरीथिंग इज हैपनिंग, जो आपको न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले एयर दे, प्योर एयर, Hmm. without which you cannot survive. Everything is happening from what? Everything is happening from the domain of trees. Hmm. Now the tree causal body is beej, and here I am talking about beej mantra. तो जो हमें इतनी सारी चीजें देता है, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं और उसकी कॉजल बॉडी को देखते हैं, तो हमारे को बीज मंत्र पता चलते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? I understood the importance of tree and how what it gives us and how it is divine. Now, I didn't get the second part ट्री, complete. ट्री का ओरिजिन क्या है? सीड। Seed. ट्री का Yes. ओरिजिन क्या है? सीड ही तो है। Hmm. तो सीड में ट्री है, ट्री में सीड है, दोनों के दोनों की को एग्जिस्टेंस है। Hmm. Yes. तो वो सीड आया कहां से? From tree. ट्री कहां से आया? Seed. तो दोनों कहां से आए? कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। From earth. अर्थ कहां से आई? वो आगे बढ़ते जाइए, सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम कहां से आया? गैलेक्सी से, गैलेक्सी कहां से आई? मिल्की वे से, मिल्की वे कहां से आई? यूनिवर्स से। ऐसे ही बैक ट्रैक करते जाएंगे ना। Yeah. हर जगह कॉजल बॉडी क्या है? अननोन। Okay. अननोन ने हमें बीज दिए, उन बीज से Hmm. ट्री बने। Hmm. ऐसे तो हुआ So ना। unknown or nothingness or emptiness is actually in our Sanatan Dharma it is called as Shiva, right? नहीं, ये इसको ना मिक्स मत करिए अभी। अभी वो उसको सिंपल रहने दीजिए। विल गो स्टेप बाय स्टेप। Hmm. देखिए, अननोन का मतलब ये नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अननोन, एम्प्टीनेस, और क्या टर्म आपने बोला? Nothingness. नथिंगनेस। तो अननोन और नथिंग जो है बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। फॉर Hmm. एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर? You're asking me. हाँ, The आई एम आस्किंग यू। आपके ग्रैंडफादर का क्या नाम था? Govindan. उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम था? I don't know. ओके, आपको नहीं पता, वो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बट वो हुए थे या नहीं हुए थे? Yeah. हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो हुए थे या नहीं हुए थे? There will be parents and their parents. So it will be, it comes. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अननोन एंड एम्प्टीनेस। ये डिवाइन जो है, लॉजिकली आपको पता चल रहा है कि कोई तो क्रिएटर होगा ही, Hmm. इसलिए वो उसको आप अननोन कह रहे हैं। Hmm. बट उसको लॉजिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। इट इज Hmm. एग्जैक्टली लाइक कि आपको ग्रेट ग्रैंडफादर का जो है, जो ग्रैंडफादर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका नाम नहीं पता, पर वो हुए तो थे ही, लॉजिकल है, अगर वरना आप कैसे होते? Hmm. साइंस में और विज्ञान में यही फर्क है। Hmm. वो उसकी टर्म के मीनिंग को चेंज कर देता है, उसको नथिंगनेस और ये जो टर्म्स हैं, Yeah. परिभाषा फर्क हो गई। Hmm. मैंने सिर्फ बोला है अननोन है, मैं जानता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। Hmm. ना होने
Hello. आपका बीच में वीडियो पॉज हो गया था। Yeah. तो अननोन होने में और ना होने में बहुत फर्क Hmm. है। Hmm. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. हाँ। तो ये जो कॉजल बॉडी ऑफ द सीड जो है, उसी को ही हम डिवाइन इन्वोकेशन मान रहे हैं। Hmm. उसी को ही हम डिवाइन इन्वोकेशन मांग रहे हैं। Right. ठीक है जी। तो अब आज का होमवर्क है, आपको प्रश्नोपनिषद ढूंढ कर पढ़ना है। कल हम क्लास करेंगे। क्लास करने के टाइम पर जो है आपको वो पढ़ के बताना है। Hmm. आपको लगे कि आपके पास टाइम की कमी है तो कल को क्लास स्किप कर लीजिएगा और उसको 1 घंटे बैठ के पढ़ लीजिएगा। बट नेक्स्ट क्लास तभी करिएगा जब आप वो पूरे के पूरा पार्ट पढ़ लें। एंड इट इज स्मॉल Okay. पार्ट, जो भी सबसे छोटा पार्ट हो जो आपको पढ़ के समझ में आ जाए और आप समझा सके, दैट्स व्हाट द नीड ऑफ द आवर। Okay. ठीक है जी। Yes, sir. राइट जी, थैंक यू।